चलो चलो उठो, तुम्हारी बेल हो गई है। चलो चलो उठो, बेल हो गई है तुम्हारी। चलो उठो। कैसी होगी? तो मेरी जमानत होगी, इन पेपर्स पे साइन कर दो। लेकिन शेखर, नरेन सब मतलब जमानत की वजह से उन पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना? डोंट वरी अंकिता, नरेन का नाम इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। जबकि तुमने कोई गलती की ही नहीं है तो फिर तुम्हें क्यों सजा मिलेगी? तुम आजाद हो, बैठो यहाँ पर। अंकिता, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन शेखर, अंकिता प्लीज, नो फॉर्मेलिटीज। जो कुछ भी हुआ, मुझे दोस्त तो है ना, इतना तो कर सकता हूँ ना मैं तुम्हारे लिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप अंकिता यहीं रहती है ना? मैं आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एक्चुअली मैं अंकिता से मिलने आया था। मैं ओह, मेरी बहन की शायद इंसल्ट करना रह गई होगी। आप बहुत बेइज्जती कर चुके हैं उसकी। जस्ट बिकॉज वो आपसे कुछ कहती नहीं है, चुपचाप सब सहती रहती है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे। एक गलतफहमी हो गई थी। मैं वो गलतफहमी? इसको आप गलतफहमी कहते हैं? आपको एहसास भी है एक पूरी रात मेरी बहन उस हवालात में थी। मिटा सकते हैं उस रात को आप? नहीं मिलने दूंगी मैं आपको उससे। आई अंडरस्टैंड मानसी, लेकिन मैं उससे अपोलोजाइज करने ही आया। नहीं प्लीज एक बार। You okay? I'm very sorry. तुम रात भर जेल में थी। I know sorry एक बहुत छोटा वर्ड है और मेरी गलती बहुत बड़ी। और एक बार नहीं, दो बार तुम्हें समझने में गलती की है मैंने। I don't know what to say. मैं समझ सकता हूँ मेरी गलती इतनी बड़ी है, शायद तुम मुझे माफ ना करना चाहो। That's understandable. तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। I mean, I deserve a punishment. I mean, it's very stupid of me. मैं ऐसे सोच भी कैसे सकता था? तुम मेरे साथ तब थी जब मैं बीमार था। तुम चाहती तो मुझसे कुछ भी करा लेती, कोई भी पेपर पे साइन करा लेती, कोई भी शेयर अपने नाम करा लेती, कोई भी बैंक अकाउंट से कितने भी पैसे ले लेती, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट जो पैसे मैंने तुम्हें दे भी दिए थे, तुमने उन पर भी अपना हक नहीं जताया। और जब कंपनी क्राइसिस में थी, यू स्टेप्ड अप, अपनी जिम्मेदारी समझी तुमने। And I went on like a stupid person. मुझे तो पता नहीं लग रहा था कि मैं तुम्हारे सामने आके तुम्हें फेस कैसे करूं। I'm really very sorry from the bottom of my heart. I know शायद तुम ये ऑफर एक्सेप्ट ना करो, लेकिन मेरी कंपनी को तुम्हारा इंतजार रहेगा। You're most welcome. बाकी जैसा तुम ठीक समझो। ताई, तुझे हो क्या गया है? तू वो जॉब नहीं करेगी। ताई, तूने अभी ना क्यों नहीं किया? ताई, हमें इस जॉब की कोई जरूरत नहीं। और मुझे इस आदमी का एटीट्यूड समझ नहीं आता। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो चाहता है कि तू उसी की कंपनी में जॉब करे। इन बेशर्म लोगों के साथ तो। बस प्रशांत, तू किसके बारे में बोल रहा है रे? चाहे जो भी हो, वो तेरे जीजू थे और हमेशा रहेंगे। और एक बात याद रख, भले ही पागलपन में सही, लेकिन इस घर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी अगर कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी कहेगा तो। समझे तुम लोग? May I come in, sir? Yeah, come in.
सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। सर आपने मुझे बोला था कि 1:30 बजे रिमाइंडर देने के लिए। Oh yeah. Actually, somebody very important is coming for lunch. एक काम करो, अंकिता तुम कुछ खाओगी? आना आने वाली है। नो सर, थैंक Okay. यहाँ आसपास कोई पिज्जा जॉइंट है? Listen, I want something very यू। special. मैं ऑर्डर कर देती हूँ। 1 डबल चीज पिज्जा विदाउट एलिपिनोज। और हाँ, उसके साथ कोई भी कोल्ड ड्रिंक चलेगी। और ब्लैक करंट पेस्ट्रीज सर को बहुत पसंद है। Yeah, exactly that. ओके मैम। अंकिता, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। तुम्हें एग्जैक्टली याद है कि मैं क्या खाता हूँ और कैसे खाता हूँ। एक मिनट अंकिता, बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था, लेकिन आई डिडंट फाइंड द राइट टाइम। बट जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? नो सर। क्या? बस यही पूछना था। तुम को ना, और जल्दी से फाइल्स ले आना। जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? आप हमारी शादी को एक समझौता मानते हैं, पागलपन के दौर में किया गया एक ऐसे एक नाटक समझते हैं। मैं कैसे बताऊं आपको, वो नाटक नहीं था, हकीकत थी, सच्चाई थी, हम दोनों की प्यार की। मैं ही आपके लिए आपकी आना थी नरेन सर। नरेन, अंकिता यहाँ पे क्या कर रही है? नरेन, वो लड़की ठीक नहीं है। शी इज नथिंग बट अ गोल्ड डिगर। तुम कैसे भूल सकते हो? उसने तुम्हारे पागलपन का फायदा उठा के तुम्हारी कंपनी अपने नाम पे कर ली। तुमने उसी को वापस काम पे रख लिया। Can't believe this. I'm sure उसी ने तुम्हें बातों में फंसाया, है ना? आना ऐसा कुछ नहीं, मैंने उसे वापस बुलाया, जरूरत है उसकी। शी इज अ गुड एम्प्लॉय। एक लड़की जो यहाँ ऑफिस में काम कर रही है, दैट्स इट। I can't believe this. वो लड़की किस हद तक गिर सकती है? उसी ने तुम्हें बातों में फंसाया ना? बताओ मुझे, क्या कहा उसने तुमसे? आना ऐसा कुछ भी नहीं है। शी इज जस्ट अ एम्प्लॉय ओवर हियर जो काम कर रही है, एंड अ कंपनी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज हर। शी इज अ गुड एम्प्लॉय। Just can't believe this. मुझे कुछ करना होगा। वो लड़की यहाँ नहीं रहेगी। स्टॉप इट आना, वो लड़की यहीं रहेगी एंड दैट्स फाइनल। देखो आना, तुम अंकिता के बारे में गलत सोच रही हो। शी इज नॉट अ गोल्ड डिगर। इनफैक्ट अच्छी एम्प्लॉय होने के साथ साथ वो एक अच्छी इंसान भी है। यू नो दैट कंपनी जिसमें फ्रॉड हुआ था वो उसके नाम पर थी। उसने सारा ब्लेम अपने सर पर ले लिया और शी लेट मी फ्री। खुद जेल चलेगी मेरे लिए, एंड उसके बाद वो कंपनी भी मेरे नाम कर दी। आई मीन दिस इज हाइट ऑफ ऑनेस्टी, राइट? अब ऐसी लड़की सेल्फिश कैसे हो सकती है? आगे ना उसके झांसे में। नरेन, वो लड़की ऐसी है, मैं जानती हूँ उसे। पहले मीठी मीठी बातें करके सबको फंसा लेती है, सबका दिल जीत लेती है। उसके बाद धीरे धीरे सबका भरोसा जीतती है, और जब उसका मतलब निकल जाता है तब वो अपना असली रूप दिखाती है। नरेन, ये सब तुम अगर छोड़ भी दो, तुम इतना तो जानते हो ना उसने तुमसे शादी क्यों की थी? हाँ, आई अंडरस्टैंड। मुझे पता है उसने तुमसे शादी क्यों की, पैसों के लिए, राइट? लेकिन वो पैसे उसे अपने लिए नहीं चाहिए, अपनी फैमिली के लिए चाहिए। उसकी फैमिली में 4 भाई बहन है। एक डैड है जो काम नहीं करते, पी के पड़े रहते हैं। ना, हम दोनों ने बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी है। हमें नहीं पता कि गरीबी क्या होती है, उसमें रहना कैसा होता है। लेकिन उसको पता है, अपने अपने भाई बहन की, अपनी फैमिली की छोटी छोटी जरूरतें पूरी नहीं कर पाती हो। उसका दुख क्या होगा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। प्लीज एक बार के लिए आंखें बंद करके उसी जगह में जाके देखो। आना, उसने 500 करोड़ की कंपनी मेरे नाम कर दी। इससे बड़ा ऑनेस्टी का सबूत और क्या होगा? क्या हो रही है? What's going on? जब हम खाना खा रहे थे तब तुम झांक के देख रही थी, और अब तुम यहाँ आ गए। क्या चाहती हो तुम? एक मिनट आना, तो कोई जरूरी काम होगा इसलिए आई। क्या हुआ अंकिता? सर वो, आई एम रियली सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया, लेकिन
फाइल से। तो हाँ, ये मैंने ही मंगाई थी। आओ। Come. Come in. Come in. नरेन साहब, फाइल साइन हो गई? हाँ, ये थैंक यू। किताब एक्चुअली आई एम सॉरी अगेन हाना की तरफ से। दैट वाज टोटली अनकॉल्ड फॉर। इट्स ओके सर। अच्छा अंकिता, ये एटीएम के कोड्स आ गए हैं, एक बार टैली करके बताओ सेम है कि नहीं। जस्ट सिट हियर एंड डू इट। ओके। अब तो आपने आपके टिकट और पासपोर्ट रख लिया ना बैग में? डोंट वरी, सब कुछ अच्छे से पैक कर दिया है। और आपकी दवाइयाँ, और अगर यहाँ से कोई भी दवाई चाहिए होगी तो बोल देना। किन्नरी, इन केस यू फॉरगॉटन, ये मेरा घर है। यहाँ रहने वाले सारे लोग मेरे अपने हैं और तुम मेरी बहू हो, मेरा तो तुम पर हक बनता है ना। तो अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हक से मांग कर लूंगी। एक और बात बता देती हूँ, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ, जल्द वापस आ जाऊंगी। पेरिस का प्रोजेक्ट बहुत अर्जेंट है, इसलिए जल्दबाजी में जा रही हूँ। इनफैक्ट शिरीष और रोशाली को कुछ बताया भी नहीं है मैंने। तुम उन्हें बता देना, और जैसे ही मैं थैंक गॉड एटलीस्ट मुझसे मिलने का टाइम तो है। तू वेडा आहेस का? तुला भेटल्याशिवाय कशी जाणार आहे मी? बॉन वोयाज। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना। नरेन, अंकिता इज अ गुड पर्सन। जानता हूँ। इनफैक्ट नरेन, आज अभी तुम ठीक होकर इस तरह मेरे सामने खड़े हो तो सिर्फ अंकिता की वजह से, उसकी कोशिशों की वजह से यह चमत्कार हुआ है। और याद रखना, किसी के साथ कभी कोई अन्याय मत होने देना। डोंट वरी, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। आई ट्रस्ट यू। माझा विश्वास तोडू नकोस। अब तो मुझे लगता है आपको चलना चाहिए, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ, मैं चलती हूँ। एक काम करना, रोशाली और शिरीष को बता देना मैं जैसे ही पेरिस पहुंचती हूँ, द मोमेंट आई लैंड आई विल गिव देम अ कॉल। ओके? गिव मी आल्सो अ कॉल। चलो मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। ओके, ये देखा। अत्तू भी गई और अंकिता भी। दैट्स ग्रेट। अब इस घर पर मेरा राज होगा। अरे एक बस शशांक, नहीं, जल्दी करो। शशांक, मुझे पूरा खत्म करना है। चलो फटाफट। गरम है। जल्दी मुंह खोलो। नरेन, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे ओके फाइन, मैं ऐसा करता हूँ, मैं नाक पकड़ लेता हूँ और तुम एक डिग में पी जाओ। नरेन सर, प्लीज। फिर गरम है। अच्छा एक सेकंड। ये लो पकड़ो, गरम भी है, ध्यान से। अच्छा तुम पियोगी नहीं, मैं यहीं बैठा हूँ। फिर गुड गर्ल, पूरा एंड तक। वेरी गुड। अब ऐसे रोज एक गिलास पीना है, ओके? नहीं नरेन सर, मुझे नहीं पीना। तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे बेबी के लिए। यू नो, बेबी दूध पिएगा तो इंटेलिजेंट बनेगा मेरे जैसे, और फिर सॉफ्टवेयर बनाएगा, बिजनेस बड़ा करेगा। यू नो, बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर मिलेगा उसको भी। नहीं सर, हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा और सबकी सेवा करेगा, है ना? डॉक्टर बनेगा तो फिर इतना बड़ा बिजनेस कौन चलाएगा? और बिजनेस भी तो सेवा ही होती है। इतने सारे सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा तो लोग खुश होंगे ना, वो भी तो सेवा है। नहीं नरेन सर, हमारा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो डॉक्टर बने और सबकी सेवा करे। अच्छे काम करते, एक बेबी बिजनेसमैन, एक बेबी डॉक्टर, फिर अगला बेबी बिजनेसमैन। मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। हम बता तो रहा हूँ, 1 2 3 4 बिजनेसमैन, डॉक्टर, डॉक्टर, बिजनेसमैन। मैं कह रही हूँ ना आपसे कि वो डॉक्टर ही बनेगा। मतलब डॉक्टर कौन बनेगा? तुम्हारा बच्चा, मतलब तुम दोनों का बच्चा, हम उसे डॉक्टर बनाएंगे। हाँ मानसी? हाँ मानसी, मैंने सोच लिया कि तुम्हारे बच्चे को हम डॉक्टर बनाएंगे। वो बड़ा होगा, डॉक्टर बनेगा, लोगों का इलाज करेगा, और तुम देखना
मैं उसकी फेवरेट मासी हूँ, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, हमेशा मेरे साथ रहेगा, मुझे थोड़ी ना अकेला छोड़ सकता है। हम भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हारे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बात कान खोलकर सुन लो मानसी, अगर ये बच्चा रौनक का हुआ तो मैं इसे कभी नहीं अपनाऊंगी। अरे मैं तो छोड़ो, शशांक इसे कभी नहीं अपनाएगा। अरे कोई भी पति ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी के पेट में किसी और का बच्चा हो। मानसी, मानसी तू रो क्यों रही है? मानसी मेरी तरफ देख, तू मुझसे कुछ बता, मुझे उठ, क्या हुआ है? तू रो क्यों रही है इस तरह? मानसी प्लीज बता क्या हुआ है, तू मुझसे कुछ छुपा रही है। ताई मैं तुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है बात मैं तुझे कैसे बताऊं। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? लेकिन मानसी किस बात का डर लग रहा है? मुझे कुछ बताएगी नहीं तो मुझे कैसे समझेगा क्या हुआ है? प्लीज बोलना। ताई अगर ये बच्चा शशांक का ना होकर रौनक का हुआ, अगर ये बच्चा शशांक का ना होकर रौनक का हुआ तो पागल हो गई है? तू सोच भी कैसे सकती है ऐसा? इतनी गंदी बात तू सोच कैसे सकती है मानसी? तू कुछ भी बोल रही है। मैं क्या करूं? मेरे दिमाग में सारे ख्याल अपने आप आ रहे हैं। कौन आता है तेरे दिमाग में ऐसे ख्याल? तू पागल हो गई तो ऐसा सोच भी कैसे सकती? देख मनु, मैं जो तुझसे कह रही हूँ वो बस ध्यान से सुन। तू शशांक से प्यार करती है और मैं ये भी जानती हूँ कि शशांक भी तुझसे बहुत प्यार करता है। तो ये जो भी नन्ही सी जान तेरे पेट में है वो तेरे और शशांक के प्यार की निशानी है। ऐसी बातें सोचकर अपने आप को तकलीफ मत दे, क्योंकि तू ऐसी बातें सोचेगी और इसका असर तेरे बच्चे पर होगा। अपने दिमाग पर इतना जोर मत दे, ठीक है? सो जा तू। एक बात कहूं? हाँ बोलो। पहले आपको कैंडी क्रश बहुत अच्छा लगता था। Really? आपका फेवरेट गेम था। आप दिन रात यही गेम खेला करते थे और इनफैक्ट आपने मुझे भी ये गेम सिखाया था। Are you serious? हाँ सर, और मीटिंग्स हो रही होती है जिसमें आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते थे, आप बाकी सब छोड़ के आप कैंडी क्रश खेलने लगते थे। ऐसा होता था? हाँ। तभी तो प्रोडक्टिविटी पे ध्यान ही नहीं था मेरा। पता नहीं काम कब करता था मैं। नहीं सर, आप काम भी करते थे और गेम भी खेलते थे, दोनों साथ में करते थे। आप एकदम जीनियस थे। You mean like mad genius? ये अगर काम पे ध्यान देता तो अब तक 2-4 मॉडल और लॉन्च कर लेता। चलो, it's all in the past now. ये मेरा पास्ट था जो खत्म हो गया। Now let's work. हाँ शशांक। अंकिता, मुझे अभी एडिटर साहब का फोन आया था। मुझे अर्जेंट रिपोर्टिंग करनी है। मैं बस अभी ऑन फील्ड रिपोर्टिंग पे जा रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि बच्चों के स्कूल से छूटने का वक्त हो गया है और मैं वहाँ जा नहीं पाऊंगा। क्या तुम प्लीज जाकर वहाँ पे? शशांक, आधा घंटा बचा है स्कूल छूटने में, मैं अभी कैसे पहुँच? हाँ आई नो। एक्चुअली हुआ क्या कि मुझे भी जस्ट अभी भी कॉल आया तो बहुत अर्जेंट है। ठीक है, तुम टेंशन मतलब, मैं चली जाती हूँ। थैंक यू।
अरे तुम नरेंद्र सर के कैबिन में जा रही हो? हाँ, वो मुझे कुछ काम था एक्चुअली, मुझे मेरे भाई बहन को लेने जाना है। बट नरेंद्र सर कैबिन में नहीं है, वो मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। मीटिंग के लिए बाहर गए? डोंट वरी, अगर तुम्हें कोई अर्जेंट काम है तो तुम चली जाओ। कोई तुम्हारा अर्जेंट काम होगा तो मैं हैंडल कर लूंगी। नहीं, मेरे वो भाई बहन है ना छोटे छोटे, वो स्कूल में है। डोंट वरी, तो तुम जाओ जल्दी से, वरना तुम लेट हो जाओगी। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। दादा, और कितनी देर वेट करेंगे? स्कूल भी छूट चुकी है, सारे बच्चे निकल रहे हैं। चलो चलते हैं हम। अरे नहीं सोनू, हम नहीं जा सकते। एक तो हम कभी घर अकेले नहीं गए, और अगर ताई हमें लेने आई तो कितनी परेशान होगी ना। इधर आओ। तुम दोनों अंकिता के बहन भाई हो ना? अरे क्या हुआ? अरे बाहर क्यों खड़े हो? गर्मी बहुत है, अंदर आके बैठो। आओ आओ। या मनोज, या द मीटिंग इज ऑन टाइम ना? हाँ, आई विल बी देयर, डोंट वरी। ओके। क्या हुआ? तुम दोनों गाड़ी में क्यों नहीं बैठ रहे थे? आप बदल गए हो। बदल गया मतलब? मतलब आप पहले की तरह हमारे घर पे नहीं आते हो, और हमें घुमाने भी नहीं लेके चलते हो, और हमारे लिए चॉकलेट्स भी नहीं लाते हो, और वो कैंडी क्रश का गेम वो भी आप नहीं खेलते हो, और रूबिक्स क्यूब भी। और आपने मुझसे प्रॉमिस किया था आप मेरे लिए बटरफ्लाई वाली क्लिप भी लाएंगे, वो भी नहीं लाए। ओहो, मतलब बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। और बताओ कि पनिशमेंट के तौर पे मुझे तुम्हें क्या देना है? केक्स, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स या टॉयज? क्या चाहिए? मुझे आइसक्रीम और मुझे रिमोट कंट्रोल वाली कार। ओके, एक मिनट। हेलो मनोज, जस्ट पोस्टपोन ऑल माय मीटिंग्स या आई विल बी अ लिटिल लेट। चलें? मैडम स्कूल तो बंद हो गया है। हाँ भैया, स्कूल तो बंद हो गया, लेकिन मेरे भाई बहन छोटे छोटे यहाँ पे खड़े रहते हैं। सोनू म्हात्रे और प्रणव म्हात्रे, वो यही होंगे। कहाँ गए आपको पता है? मतलब कहाँ है वो? अंदर है, मैं देख लूं। सोनू और प्रणव ना अभी भी यहीं खड़े थे। खड़े थे ना? हाँ। तो कहाँ गए भैया? ये तो मुझे पता नहीं मैडम, कहाँ गए। आपको पता नहीं मतलब भैया? आप यहाँ काम करते हैं, यहाँ सिक्योरिटी है ना, आपको इतना भी नहीं पता बच्चे कहाँ गए? इतने छोटे छोटे बच्चे अगर किसी के साथ भी चले गए होंगे तो आप तो, मेरे भाई बहन अगर नहीं मिले ना तो याद रखना आप यहाँ काम नहीं करेंगे। मैं सॉरी मैडम। ओह नो, दिस इज नॉट हैपनिंग। आई बाबा हमेशा के लिए इंडिया में सेटल नहीं हो सकते। अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा? चल पीछे हट, मेरा नंबर है, दूंगी एक लगा के। पहले मैं आई थी, तू पीछे लग। जा अभी, मैं आई थी पहले। थप्पड़ किसको दिखा रही है? मेरा दिखा? एक मारूंगी ना कान के नीचे। तुझे भी मैं एक मारूंगी। मार के दिखा। लड़ना तो पीछे जाके लड़ो। मुझे लड़ना नहीं, मेरा नंबर है, मैं पहले लगाई थी। तेजू तेजू तेरा मजा और बढ़ाती है। तू देख, सुन न सुन न। चुप चुप। नीना, बातें मत करते बैठ, जल्दी पानी भर, बर्तन भी मान्य है। क्या? ये सारे के सारे बर्तन आज ही साफ हो जाने चाहिए। 1 महीने के बर्तन आज ही धुलवाओगी क्या? मैं नहीं एक्स्ट्रा बर्तन धोने वाली, तुम खुद धो लो। क्या बोली तू? क्या बोली? तू नहीं धोने वाली है? क्यों नहीं धोने वाली? क्यों नहीं धोने वाली? धोती हूँ। क्या वहीनी, काम में ध्यान नहीं है आपका? कितना गंदा है पंखा, साफ क्यों नहीं किया? अभी तो साफ किया मैंने। कहाँ? मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। देखो ना कितनी गंदगी है, दोबारा साफ करो और इस बार अच्छे से करना।
क्या वही आप आराम करने आए हो यहाँ पे? कितना काम पड़ा है, देखो ना डाइनिंग टेबल कितनी गंदी है, जाले झाड़ने हैं, किचन अभी साफ करनी है, कितना काम है। चलो शुरू हो जाओ। तूने कुछ खाया? हाँ तेजू बेटा, खाया तूने? नहीं। नहीं? ये ले केला ले। क्या करे? चल अंदर जाके हम सीरियल देखते हैं। हाँ, चल आजा, वो काम करेगी। अच्छे से करना। जाले भी करने घर के, जल्दी। माय गॉड, तो खुली आंखों से भी डरावने सपने आने लगे। यहाँ सेटल हो जाओ। नहीं नहीं, मुझे यहाँ सेटल नहीं होना, मुझे कुछ करना होगा। आई तू ये क्या सोच रही है? अरे तो मैं क्या गलत सोच रही हूँ? इस घर में किसी को पता है कि ये बच्चा किसका है, रौनक का या तेरा? क्या तू इस चीज की गारंटी दे सकता है मुझे कि ये बच्चा तेरा ही है? अरे तेरी शादी के कुछ समय पहले इसका रेप हुआ था। हो सकता है बच्चा रौनक का हो। उसका बच्चा हुआ तब भी एक्सेप्ट करूंगा। आई, ये बच्चा मेरी पत्नी का है और मेरे लिए इतना ही काफी। आई देख, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा किसका है, मेरा है किसी और का। और जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो किसी और को क्यों है? देख मेरी बात सुना, आज से अब से इस घर में इस विषय पर कोई बातचीत नहीं होगी। मुझे नहीं जानना है कि ये बच्चा किसका है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसका है। ये तुम नहीं शशांक, आपका दिल बहुत बड़ा है, शायद आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम ना हो कि ये बच्चा किसका है, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि मेरे पेट में आपके अलावा और मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। मैं एक बात कहूं, क्यों ना हम डीएनए टेस्ट करा ले? उससे तुरंत पता चल जाएगा कि बच्चा किसका है, शशांक का या रौनक का। हाँ, और अगर भगवान ना करे ये बच्चा उस रौनक का हुआ तो मैं इसे जन्म नहीं दूंगी। मनु तू ये क्या बोल रही है? तू पागल वगल हो गई है? नहीं ताई, मैंने फैसला कर लिया है। पागलपन मत कर, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होगा। हम सबके लिए इतना ही काफी है कि ये बच्चा तेरा है और कुछ नहीं। सही कह रही है अंकिता मानसी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इस बच्चे का बाप कौन है। नहीं शशा, मैं अब ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। रोज रोज वही सवाल, मैं खुद जानना चाहती हूँ कि बच्चा किसका है। अगर ये हमारा बच्चा है तो ये सब क्यों से है? और अगर भगवान ना करे कि उस रौनक का बच्चा है तो मैं उसे कभी इस दुनिया में नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।